दोस्तों आज हम लोग घूमने जा रहे हैं मिर्ज़ापुर में स्थित चुनार किला। दोस्तों चुनार किला की जो भौगोलिक बनावट है वो बहुत ही रहस्यमयी है। माना जाता है कि चुनार किला जो है कैमूर की पर्वतमाला के उत्तरी दिशा में स्थित है। दोस्तों जब हम लोग अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो पाते हैं कि तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है तथा एक तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। दोस्तों इस किले की भौगोलिक बनावट इस प्रकार है कि अगर दुश्मन किसी एक तरफ से हमला करे तो वह कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता। दोस्तों इस किले के हम लोग बाहरी रास्ते से जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो बाहरी इलाके में एंटर करने का केवल एक ही रास्ता है जो नदी के मुहाने से होकर जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी इंसान अगर प्रवेश पाना चाहता है तो वह दक्षिण दिशा से प्रवेश करेगा और दक्षिण से जाने के बाद रास्ता बंद रहेगा और दाहिनी तरफ एक छोटा सा गेट है जो इस समय बंद कर दिया गया है, वहां से एंटर करते हैं। तो दोस्तों यह किला जो है मिर्ज़ापुर में है। यह किला गंगा नदी के तट पर दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जहां पर गंगा नदी जो है लगभग यू आकार में घूमी हुई है। दोस्तों इस किले को माना जाता है कि प्राचीन काल के एक राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई जिनका नाम है भृतृहरि, उनके सुरक्षा के लिए विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो माना जाता है कि भृतृहरि जो हैं प्रभु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। उन्होंने तपस्या करने के उद्देश्य से इस किले पर शरण लिया था। जब आप किले के पश्चिमी साइड से जा रहे होते हैं तो बाईं ओर जो है गंगा नदी है तथा दाहिनी ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो लगभग गंगा के तल से 300 से 350 फुट ऊंची हैं। देखने को मिलता है कि किले का प्रवेश द्वार काफ़ी सकरा और जो पूर्वी दिशा में खुलता है, जो रास्ते के दाहिने ओर स्थित है, जो अब जो है छोटे छोटे पत्थरों और ब्लॉकों से बंद कर दिया गया है। सामने से एक दरवाज़ा इसमें बना दिया गया है। जब आप किले के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते हैं तो आप जब किले के बाईं तरफ जाएंगे, प्रवेश द्वार से बाईं तरफ, तो आप देखेंगे कि एक सोनवा मंडप है जिसमें लगभग 52 खंभे हैं। माना जाता है कि सोनवा रानी के विवाह के लिए यह मंडप बनाया गया था और इसमें 52 खंभे आज भी हैं और इस पर अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं। और इस सोनवा मंडप के नीचे कुछ तहखाने भी हैं जो रहस्यमयी ढंग से माने जाते हैं कि इनमें अनेक प्रकार के सुरंगें बनी हुई हैं और इसमें अनेक कक्ष बने हुए हैं और माना जाता है कि इसमें तहखाने भी स्थित हैं। दोस्तों जब आप इस किले के बाहर की तरफ देखते हैं, लगभग आप पश्चिमी दिशा में तो ऊंची ऊंची खाइयां हैं और उन खाइयों से एक सकरा रास्ता है जिससे कि आप नदी के माध्यम से इस किले में आ सकते हैं। किले के मुख्य द्वार के अंदर अगर आप एक बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं तो आप पाएंगे कि इस महल को बनाने में काफ़ी पेचीदा इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सबसे पहले इस पहाड़ी को ऊपर से काटा गया और काटने के बाद अनेक प्रकार के ब्लॉक्स बनाए गए और उनको बड़े बड़े पत्थरों के स्लाइडों से जोड़ करके तहखाने, भूमिगत रास्ते तथा सुरंगें बनाई गई और ऊपर भी महल का दर्जा बनाया गया। तो आप पाएंगे कि महल के दाहिनी तरफ एक रहस्यमय कुआं है जो माना जाता है कि रानी सोनवा जो है महल के अंदर नीचे तहखाने वाले रास्ते से यहाँ पे स्नान करने आती थी। और यहाँ पे एक मेहराब बना हुआ है जिससे कि जब कोई राजा किसी मुजरिम को सज़ा सुना रहा होता है तो यहाँ से रानी यहाँ से देखती थी। और इस किले के पीछे की तरफ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मान सकते हैं कि वहाँ कत्लखाना था या फिर वहाँ पर जो फांसियाँ दी जाती थी, लोगों को दंडित किया जाता था, उस क्षेत्र को बनाया गया है जो नदी के जस्ट मुहाने पर है। और वहाँ से फांसी देना, लोगों को फेंक करके मार देना या फिर इमरजेंसी के लिए भी रास्ते बनाए गए हैं जो नदी के ही मुहाने पर स्थित है। जहाँ कि आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ एक कोना है जो इस किले का उत्तरी इलाका है
वहाँ पर कत्ल खाने हैं, जो आज के समय में रास्ता बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह हैं। पहले ये रास्ता जो है खुला हुआ था, परंतु इस समय जो है बंद कर दिया गया है। जब आप इस किले को बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप एक बहुत ऊंचे टीले पर स्थित हैं। अगर दुश्मन कोई इस टीले पर चढ़ना चाहे तो कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इस किले के ऊपरी मेहराब पर कुछ इस प्रकार की कलाकृति बनाई गई है कि सामने से तो कोई भी चाहे हथियार चलाए, चाहे गोले फेंके, चाहे तीर चलाए, किसी भी सैनिक को नहीं लग सकता, परंतु ऊपर से आप सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रहस्यमय कुएं में प्रवेश कर रहे हैं। इस कुएं को लगभग 5 मोड़ों पर बनाया गया है, जिसमें जो है आप देखेंगे दीवारों पर कुछ नक्काशियाँ भी बनी हुई हैं। तो आप लगभग एक कुआं माना जाता है कि लगभग 250 से 300 फीट गहरा है। इस कुएं में रानी जो है सोनवा इसी रास्ते से इस कुएं में प्रवेश करती थी। माना जाता है कि ये कुआं जो है गंगा नदी से लिंक है, क्योंकि जब इस किले का निर्माण किया जा रहा था तो इस बावड़ी का भी निर्माण किया गया। इस बावड़ी में पानी नहीं आ रहा था, तो एक सुरंग के माध्यम से इस कुएं को गंगा नदी से जोड़ दिया गया, जिससे कि आप देखकर पता कर सकते हैं। यहाँ से लगभग इस कुएं से जो गंगा नदी है लगभग 70 से 80 मीटर दूर होंगी, मैक्सिमम 100 मीटर तक। तो यहाँ से जो पानी आता है इस कुएं में, उस नदी से ही आता है। तो कुएं में जो पानी का लेवल है वही हमारे गंगा नदी का भी लेवल रहता है, जो सुरंग के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। ऊपर का जो आपको मेहराब देख रहे हैं, वहाँ पर सैनिक वगैरह पहरा देते थे, जिसे आप महिला सैनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रानी वगैरह नहाने आती थी, तो यहाँ पर पहरा देने के लिए वहाँ बना हुआ था। और जिसका उपयोग जो है, जो पानी का लेवल है, कभी कभी उस जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है मेहराब, वहाँ तक भी चला जाता था। तो यहाँ पर इस कुएं का उपयोग जो है इमरजेंसी के टाइम भी होता था, क्योंकि पूरे जो है किले का जो सुरंगें हैं, सुरंगों का रास्ता जो है इस कुएं से लिंक है। जब आप इस कुएं को अंदर की तरफ से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो नीचे तहखाने में या फिर अन्य सुरंगी माध्यमों से जो बाहर की तरफ रास्ते निकलते हैं वहाँ तक भी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा गंदगी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की जो लहरें हैं इस बलुआ पत्थर को कैसे काट दी हैं। यह माना जाता है कि यह किला जो है लगभग 5000 साल पुराना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी के समीप हम लोग जा रहे हैं। ये ऊपर का मेहराब है और ऊपर जो है सुरंग खुली हुई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये ढका हुआ था। ये जो पानी कटाव से पत्थर कट गए हैं और ये पानी का लेवल है। लगभग हम कुएं में लगभग 80 फीट के आसपास नीचे हैं, 70 से 80 फीट हैं, क्योंकि पानी इससे नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि गंगा नदी में अगर पानी है तो लेवल हमेशा एक समान रहेगा। परंतु इसके नीचे भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कुएँ के यानी इस बावड़ी के किनारे किनारे भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिसको कि आप गर्मी के दिन में जब गंगा नदी सूख जाती है तो उस समय आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ कैसे घुमावदार होती हुई अंदर की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर सुरंगें भी हो सकती हैं और बाहर निकलने के लिए बहुत सुरंगें होंगी। और माना जाता है कि अभी भी यहाँ पे जो खजाना था आज भी यहीं पर संरक्षित है, परंतु आज तक किसी को नहीं मिला और सरकार अनुमति भी नहीं देती है कि यहाँ पर कोई रिसर्च करे। यह किला जो है जर्जर स्थिति में पहुँच गया है और बहुत जल्द ही अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यह बिल्कुल खंडहर में बदल जाएगा, क्योंकि इस तहखाने में जो जाने का रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। अब बिल्कुल जो है लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया था गेट, तो हम लोग प्रवेश कर पाए हैं। दोस्तों मैं मानता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो होगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी हम कहीं नए स्पॉट पर जाएंगे या किले वगैरह घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ पर ज़रूर दिखाएंगे कि वह स्थान कैसा है, उसके हिस्ट्री से बताएंगे। जैसा कि हम मानते हैं कि चुनार किला जो है कई राजाओं का यहाँ पर शासन रहा है, जिसको झेलते हुए आज भी देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ चिन्ह बना हुआ है। तो हर जगह जो है चिन्हें बनी हुई हैं, जिससे कि इसका एक मान होता था। चिन्हों को दर्शाने से कुछ इसका महत्व होते थे उस समय। ऊपर देखिए लकड़ी का बना हुआ जो है बीम है। तो यह महल जो है लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ है
और ऊपर की तरफ से पत्थरों को काट करके यहाँ पर एक